दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई का जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। आप जानते हैं कि पहला जो रिक्रूटमेंट हुआ उसमें स्कैम हुआ, उसके बाद दूसरी बार एग्जाम हुआ, तो उसके बाद फिर कोर्ट में मसला चलता गया, 1 साल 1.5 साल 2 साल चले गए और फिर अब फाइनली आप जानते हैं कि कश्मीर में आज जो फिजिकल टेस्ट स्टार्ट होने थे ऑफ कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं और जम्मू में भी 4-5 दिन के बाद होपफुली 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अभी एक मतलब ये जो पूरा रिक्रूटमेंट है एक नया मोड़ ले गई है। अब मोड़ क्या है, अब ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट एक और आया है भाई। कुछ कैंडिडेट्स का कहना है, कुछ कैंडिडेट्स मीडिया के सामने आए हैं, जेकेएसएसबी जा रहे हैं, कैट के पास जा रहे हैं और उनका ये क्लेम करना है कि भाई हमारे 3-4 क्वेश्चंस ऐसे गलत किए गए हैं, हमारे 3-4 क्वेश्चंस ऐसे गलत हैं। भाई ये सारी कहानी मैं आपको अपनी ज़ुबानी नहीं बता रहा हूँ। जम्मू का एक लीडिंग मीडिया पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल है जम्मू संवाद। तो लेकिन भाई मुद्दा क्या है यहाँ पे आप देखिए, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। अब मैं उनकी वीडियो अपने चैनल पे प्ले नहीं करा सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो मैं नहीं कर सकता ऐसा। बट हाँ, अब मैं वीडियो में ही उनको क्रेडिट भी दे रहा हूँ इस चीज़ का। यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे आप देखिए इनका टाइटल क्या है, आखिर पीएसआई में ऐसा क्यों हर बार इसमें पनौती बनती रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जम्मू संवाद है, जम्मू संवाद का 29 नवंबर को इन्होंने ये चीज़ पोस्ट करी है 5 दिन पहले। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स का ये एलिज करना है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइज क्या है, वो एलिफेंटियन साइज है ड्यू टू क्या, रीज़न क्या है, रीज़न के आगे लिखा है भाई आप बताओ, आप इसके आगे रीज़न बताओ, रीज़न क्या है, किसकी वजह से है। तो लेकिन आगे क्या लिखा है कि भाई एक्सेप्ट, अब इन फॉलोइंग में से क्या ऐसा रीज़न हो सकता है, इनमें से क्या ऐसा रीज़न हो सकता है जो इसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब उसके एलिफेंटियन साइज की वजह से। अब यहाँ पे आप इन कैंडिडेट्स का ये एलिज करना है, वो जो कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा है, और इनफैक्ट ये वो कैंडिडेट्स हैं, ये वो नहीं है जो जिनका शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, जिनकी सिलेक्शन मतलब पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, बल्कि ये वो बंदे हैं जिनका पीईटी के लिए नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है। मतलब ये वो कैंडिडेट्स नहीं जो फेल हुए हैं, बल्कि वो कैंडिडेट्स जिनका पीईटी के लिए नाम आया हुआ है। अब इनका कहना है ये भाई ये एलिज ये कर रहे हैं कि भाई ये जो 4 के 4 ऑप्शंस हैं ये गवर्नमेंट की, इसका इन्होंने प्रूफ भी दिखाया कि भाई गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया और इसका ये चारों के चारों ऑप्शंस जो है वो सही हैं। तो अब जेकेएसएसबी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे गलत देना था, तो यहाँ पे जो है वो कोई गलत मतलब कोई एक्सेप्ट वाला कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो इसके अलावा और भी कुछ और क्वेश्चन है। एक बॉडमास का उन्होंने एक क्वेश्चन बताया है यहाँ पे, वो उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किया। तो उनका ये कहना है कि भाई बॉडमास का भी एक क्वेश्चन है, उसका आंसर 12 आता था, लेकिन जेकेएसएसबी की जो मतलब रिवाइज्ड आंसर की है, उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो ऑफिशियल आंसर की है वो तो ठीक थी, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की में क्वेश्चन गलत कर दिया है जेकेएसएसबी ने। और वहाँ पे जो है वो बता रहे हैं कि भाई 10 नंबर जो मतलब जो उसका आंसर है, उसका आंसर तो 12 है लेकिन वो 10 आया है रिवाइज्ड आंसर की में, वो भी बता रहे हैं। और उन बच्चों का ये कहना है कि भाई अगर हमें ये 4 नंबर या 3 या 4 नंबर आ जाते हैं तो हमारा रैंक जो है वो 150-200 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 150-200 ऊपर चला जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं इस बात से तो मतलब ये चीज़ दिखाई दे रही है कि भाई कैंडिडेट्स का ये मानना है कि इसमें फ्लॉ है, ये जो रिवाइज आंसर की है जेकेएसएसबी की। तो और उनका ये भी कहना था कैंडिडेट्स का कि भाई अगर मतलब मान लो 2 साल से अगर हम फिजिकल और रिटन की तैयारी कर रहे हैं और मान लो अगर इन्हीं 1.5 मार्क्स की या 2 मार्क्स की वजह से अगर हमारा रह जाता है, मतलब फाइनल लिस्ट में हमारा नाम शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो वो ये एलिज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें गलत क्या है सही क्या है भाई, इस पर मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा। देखो यार, अभी आपको पता है ऑलरेडी पिछले 2 साल से ये रिक्रूटमेंट रुकी हुई थी और फाइनली अब इसका फिजिकल भी हो रहा है। और इनमें से ये क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, मतलब
अब ऑब्वियस सी बात है 7200 का हुआ है और उसके अलावा बाकी जो बची जनता है उनका नहीं हुआ है। और मैं आई विल नॉट बी द पर्सन जो ये बताए कि भाई इसका री एग्ज़ाम होगा, अब ये होगा वो होगा। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा। और भाई ये अब दोबारा अगर इस चीज़ में ये हो जाती तो मेरे हिसाब से बहुत बच्चों का और टाइम वेस्ट होगा। लेकिन एज अ रिप्रेजेंटेटिव और द एस्पिरेंट आई कैन वेल सजेस्ट कि अगर ऐसा होता, अगर सच में जेकेएसएसबी को लगता है, अगर बाकी जेकेएसएसबी की जो सारी जितनी भी शिफ्टें हुई है मतलब सीबीटी की, जेकेपीएसआई की, उनमें भी अगर लगता है कि भाई रिवाइज आंसर की में कुछ गड़बड़ है तो जेकेएसएसबी को इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से डीपली एनालिसिस करना चाहिए। ये चीज़ मैं कह सकता हूँ। बाकी बियॉन्ड इट आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग। बाकी आपका क्या कहना है भाई, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भाई बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि अब ये जो जेकेपीएसआई रिक्रूटमेंट है किसी तरह से नहीं रुकनी चाहिए। और हम भी भाई यही चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह से अब ये नहीं रुकना चाहिए। ये प्रोसेस अब जितने भी लोगों का हुआ है शॉर्टलिस्ट, उनका हो जाना चाहिए भाई, फाइनल हो जाना चाहिए। तो अब वो गवर्नमेंट तक है, गवर्नमेंट किस तरह से इस चीज़ को देखती है। इस चीज़ में ये जो बच्चे एलिज कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, कितना सही है, क्या चीज़ है, वो सारी सामने आनी चाहिए। वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे सामने आ जानी चाहिए। बाकी आपका जो है वो क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके, आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम रोज़ जो है वो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे शेयर करते हैं आपके साथ, जो भी आपके एग्ज़ाम के हवाले से इंपॉर्टेंट होती है। तो ये देख सकते हैं आप, हमने आज एक पोल शेयर किया था, कुछ क्वेश्चंस शेयर किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीआरडब्ल्यू के एस्पिरेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, यहाँ पे हमने डिस्कस किए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है वो इसका आंसर भी किया है। यहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस है लोगों की। ये आप देख सकते हो, ये लेवल्स जो है वो क्वेश्चंस का, ये क्वेश्चन सारे के सारे मैंने अपने इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों और भी मैंने एक यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक नोटिस एडवर्टीजमेंट शेयर किया था, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिक्रूटमेंट का है भाई, इसमें अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म भर दीजिए। इंडियन आर्मी की, ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे ये नोटिस मिल जाएगा। पोस्ट है आपकी सिविलियन स्विच ऑपरेटर है, उसके अलावा कुक का है, और उसके अलावा सफाई वाला की भी पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैसेंजर है, वॉशरमैन है, उसके अलावा चौकीदार है। तो टोटल जो है वो आपकी 16 पोस्टें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टों का नंबर। तो ये सारी जो है वो पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। बाकी आप इसे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को इंडियन आर्मी की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं इसको लेके कि क्या चीज़ सही है, क्या होना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।